साथियों, मीन लग्न की जन्म पत्रिका जिसमें सूर्य नारायण एक मारक ग्रह की भूमिका में होते हैं, अपनी दशा अंतरदशा में दो बातें वो जरूर करते हैं। पहली बात, इस जातक या जातिका को पहली बार में प्रथम प्रयास में कभी भी सफलता नहीं मिलती, दूसरा या तीसरा प्रयास इनको करना ही पड़ता है। दूसरी बात, जो ये ग्रोथ कर लेते हैं वो सस्टेनेबल अर्थात स्थायी नहीं रह पाती। यदि ये 1 करोड़ 10 करोड़ कमा भी ले तो एक बार उसको गंवा करके पुनः इनको शुरुआत सूर्य की महादशा में अवश्य करनी पड़ती है साथियों। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा सूर्य नारायण, सूर्य देव, प्रत्यक्ष देव, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर ऊर्जा के एकमात्र स्रोत, जी हां, इनकी हो रही है। तो कैसी रहने वाली है ये सूर्य देव की महादशा, आज चर्चा हम करेंगे मीन लग्न की जन्म पत्रिका के लिए। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि जाकर के आप उसको देख सकें। मीन लग्न यदि आपका है तो दिल थाम करके आप जरूर बैठिए, जन्म पत्रिका अपनी आप खोल करके जरूर बैठिए, और सूर्य की महादशा आपकी यदि जारी है तब तो फिर आपको बहुत गहराई से एक एक बिंदु जरूर सुनना चाहिए। साथियों, कोई भी ग्रह हो, चाहे फिर वो सूर्य नारायण ही क्यों ना हो, जब उनकी दशा महादशा आएगी केवल तभी वो अपना रिजल्ट प्रदान कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो जन्म पत्रिका में किस भूमिका में है। यदि वो शुभ भूमिका में है, योग कारक ग्रह हैं, हमारे फेवर के हैं, तो वो हमारे लिए अच्छी सुखद खुशखबरी लेकर के आते हैं। यदि इसके ठीक विपरीत वो मारक ग्रह हैं तो फिर उनकी जो दशा है वो जैसे तैसे बीत जाए, ऐसी ही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो आइए सबसे पहले एक मीन लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और फिर जानते हैं कि किस किस भाव में यदि वो विराजमान है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी प्लेसमेंट इसके अकॉर्डिंग ही वो रिजल्ट प्रदान करता है। तो आइए, मीन लग्न ये इसलिए हो गया क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये जन्म पत्रिका 12 नंबर से प्रारंभ हो रही है और 12 जो है वो मीन राशि का प्रतीक है। तो लग्न से ही शुरुआत करते हैं। यदि इस जन्म पत्रिका के लग्न भाव में ही सूर्यदेव विराजमान है तो इसकी दशा आते ही, सूर्यदेव की दशा आते ही, ये जो जातक है इसको दो अजीब सी परेशानियां जरूर आती है। हालांकि इनको जीवन भर ये समस्या आती रहेगी। तो ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनका कोई भी कार्य, जी हां साथियों, कोई भी कार्य पहली बार में नहीं हो पाता है। दूसरी बार तो इनके लिए बिल्कुल कॉमन हो गया है। इनको ये बात सुनिश्चित कर ही लेनी चाहिए जीवन में कि पहली बार में इनको सफलता नहीं मिलेगी, चाहे कार्य कितना ही छोटा हो या कितना ही बड़ा क्यों ना हो। दूसरी बात, जो ये ग्रोथ कर लेते हैं वो सस्टेनेबल अर्थात स्थायी नहीं रह पाती। हम कहते हैं ना कि यदि हमें 10वीं सीढ़ी पर जाना है तो हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पर चढ़ गए, वहां थोड़ी देर विश्राम कर लिया, फिर आगे चढ़ेंगे, पर पता चला कि आपने 5 सीढ़ियां चढ़ तो ली थी, परंतु जैसे ही आपने विश्राम किया पुनः आप धरातल पर आ गए। अब पहले से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो चाहे सफलता ये कितनी ही बड़ी अर्जित कर लें, 1 करोड़ रुपए कमा लें, 10 करोड़ रुपए कमा लें, जितना मर्जी चाहे कमा लें, या कोई और सफलता ये अर्जित कर लें, इनको सूर्य की दशा अंतरदशा में पुनः शून्य से, ए से शुरुआत करनी पड़ती है। साथियों, आगे बढ़ते हैं और द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव में आप देख रहे हैं कि सूर्य नारायण यहां पर उच्च राशि के हो गए हैं, मेष राशि के हो गए हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि उच्च के ये कब हो गए हैं, ये
एक मारक ग्रह है, अर्थात इनके मारकत्व में वृद्धि हुई है इस जन्म पत्रिका में, क्योंकि षष्ठेश हैं तो प्रबल मारक ग्रह हैं। इनको सूर्य की दशा अंतरदशा में पैतृक धन मिल तो जाएगा, पैतृक संपत्ति मिल तो जाएगी, परंतु ये स्वयं अपने हाथों से अपने भाई बहनों भतीजों भांजों में उस पैतृक संपत्ति का वितरण कर देंगे, एक महान स्वयं को अपने आप को साबित करने के लिए। और कुछ समय बाद इनको एहसास होगा कि ये निर्णय इनका गलत साबित हुआ है। साथियों, द्वितीय भाव में सूर्यदेव है, मारकत्व इनका चरम पर है। अपनी दशा अंतरदशा में ये व्यक्ति की वाणी को इतना ज्वलंत कर देते हैं, इतना प्रखर कर देते हैं, इतना कटु कर देते हैं, इतना स्पष्ट कर देते हैं कि ये बनते काम स्वयं अपनी वाणी के माध्यम से बिगाड़ने का कार्य करते हैं। बनते कार्य, बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। साथियों, यदि सूर्यदेव तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि शुक्रदेव की राशि है, पराक्रम ये भाव है, तो सूर्य की दशा अंतरदशा में इस जातक को अपने भाई और अपनी भाभी इन दोनों से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए। यदि ये संबंध रखेंगे, किसी प्रकार का षड्यंत्र होगा, जो कि होगा ही, और अंत में इनका अपने भाई के साथ में एक ऐसी शत्रुता जो कि शायद फिर इस जन्म में ठीक ना हो पाए। इसलिए सावधानी जो है वो बरतनी ज्यादा जरूरी है। अन्य क्षेत्रों की यदि बात करें तो यहां पर ये अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी भी करेंगे, सूर्य के समान ये दैदीप्यमान भी होंगे। सरकारी नौकरी में यदि हैं तो पदोन्नति भी इनको मिलेगी और विख्यात रूप से ये अपनी सर्विसेज में सर्वोच्च पद पर जरूर पहुंचते हैं। साथियों, यदि यही सूर्यदेव सुख भाव में, चतुर्थ भाव में यदि विराजमान हो जाते हैं तो सूर्य की दशा अंतरदशा में इनको अपनी माता से वियोग अर्थात माता से दूरी का दंश झेलना पड़ता है। यदि ये भूमि में, भवन में, रियल एस्टेट में निवेश करते हैं तो उसमें भी इनको सिवाय हानि के और कुछ भी नहीं मिलता है। साथियों, यदि इनका घर बन भी रहा है, प्लॉट इन्होंने खरीद लिया है, फ्लैट इन्होंने खरीद लिया है, निर्माण कार्य चल रहा है, पैसे दे चुके हैं, इंटीरियर हो चुका है, ऐन वक्त पर कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जीवन में कि इनको या तो वो कार्य बीच में ही रोक देना पड़ता है या उसको लंबे समय के लिए निरस्त कर देना पड़ता है, या हो सकता है कि उस घर को इन्हें बेचना भी पड़ जाए। साथियों, यदि यही सूर्यदेव पंचम भाव में विराजमान हो जाए, यदि माता, बहन, स्त्री की जन्म पत्रिका है तो वो इनको गर्भपात की समस्या जरूर देता है, इनको आकस्मिक हानि जरूर देता है। यदि ये शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, सट्टा या लॉटरी या इस प्रकार का कोई व्यवसाय करते हैं जिसमें सब कुछ आकस्मिक है, तो इनको आकस्मिक हानि सूर्यदेव जरूर प्रदान करेंगे। यदि ये प्रेम संबंधों में पड़ गए हैं तो प्रेम में इनको देवदास बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि इनको, यदि ये संतान की प्रतीक्षा कर रहे थे तो संतान सुख इनको अवश्य मिल जाएगा। साथियों, यदि सूर्यदेव छठे भाव में, षष्ठ भाव में, अपनी ही राशि सिंह राशि में आ जाते हैं तो यहां पर विपरीत राजयोग की स्थिति निर्मित हो सकती है। जी हां, त्रिकोण का अधिपति यदि त्रिकोण में है तो इसको विपरीत राजयोग की स्थिति हम करार दे सकते हैं, परंतु यहां पर एक और जो शर्त है वो पूर्ण होना आवश्यक है, और वो शर्त है कि जो लग्नेश हैं अर्थात उस जन्म पत्रिका में जो गुरुदेव हैं वो भी बलशाली होने चाहिए, अच्छी डिग्रियों के होने चाहिए, अच्छी प्लेसमेंट के साथ में होने चाहिए। यदि ऐसा सब कुछ है और विपरीत राजयोग पूरी तरीके से इनका बन रहा है तो शत्रु स्वयं आकर के इनके सामने घुटने टेकने का कार्य करेगा। विपरीत राजयोग का ये प्रचंडतम रूप है। चाहे जैसा इनको रोग हो जाए, डॉक्टर भी यदि डिक्लेयर कर दे कि ये तो ला इलाज है, वो भी इनका ठीक हो जाएगा सूर्य की दशा अंतरदशा में। कितना ही बड़ा ये ऋण लेते समय शायद इनके दिमाग में हो कि मैं आखिर ये ऋण कैसे चुकाऊंगा, उसको भी ये आसानी से चुकाने का कार्य सूर्य की दशा अंतरदशा में कर देंगे।
साथियों, यदि सूर्यदेव सप्तम भाव में, जो कि वैवाहिक जीवन का भाव है, यदि यहां पर विराजमान हो जाएं, तो वो अपना मार्कत्व दिखाते हुए इस जातक या जातिका की सगाई, रोका या मंगनी तोड़वाने का कार्य करते हैं। शादी यदि हो चुकी है तो किसी न किसी प्रकार से ये शारीरिक सुख से वंचित रखने का भी कार्य करते हैं। पाचन तंत्र, खासतौर पर आंतें या इस प्रकार से पाइल्स जो है उसकी बीमारी भी ये इनको अवश्यंभावी देते ही देते हैं। साथियों, यदि सूर्यदेव अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं तो फिर पुनः वही विपरीत राजयोग की स्थिति, शर्तें वो कि त्रिकोण का अधिपति त्रिकोण में आकर के विराजमान है, परंतु लग्नेश की स्थिति हमें देखनी होगी। यदि वो बलशाली है तो इनको वो दीर्घ आयु अवश्य प्रदान करेगा। ससुराल पक्ष से इतना लाभ इनको प्रदान करेगा कि ये किसी भी प्रकार से यदि डूबने वाले हैं, ससुराल पक्ष इनको ऊपर खींच करके बचाने का कार्य करता है। कैसा ही विवाद इनका हो जाए, कितना ही बड़ा आरोप लग जाए, ये स्वतः सूर्यदेव की दशांतर दशा में बच करके, निखर करके दोगुनी शक्ति से वापसी जरूर करते हैं। साथियों, यदि सूर्यदेव भाग्य स्थान में विराजमान हो जाते हैं तो यहां पर वो बिल्कुल अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे। भाग्य एक प्रकार से जैसे कि इनसे विमुख हो गया है, ये स्वयं धर्म से विमुख हो जाते हैं, आस्तिक हो जाते हैं, धर्म को बल्कि कहना चाहिए कि नास्तिक हो जाते हैं और धर्म को एक अंधविश्वास साबित करने में लग जाते हैं। पर्यटन यहां पर इनका होगा, छोटी बड़ी विदेश यात्राएं भी होंगी, परंतु मन में एक तनाव, एक अस्थिरता की स्थिति जरूर निर्मित होती है। साथियों, यदि सूर्य नारायण कर्म भाव में विराजमान हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति अपने ही पिता को कोसने का कार्य करता है, उनसे कह देता है कि आखिर आपने हमारे लिए किया ही क्या है। इनकी प्रसिद्धि की इच्छा होती है, एक सेलिब्रिटी बनने की इच्छा होती है, परंतु सूर्य यहां पर उनकी इच्छा पूरी नहीं करने देता। यदि ये विद्यार्थी हैं, एकेडमिक्स में अच्छा करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, खासतौर पर यदि सिविल सर्विसेज की हम बात करें तो वो इनको सफलता प्रदान नहीं करते हैं सूर्य की दशांतर दशा में। साथियों, यदि आय भाव में सूर्यदेव विराजमान हो जाएं तो ये किसी न किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ जरूर होंगे और सरकारी नौकरी भी हो सकता है कि इनकी लग जाए, परंतु ये अपनी विशेषज्ञता, अपनी स्पेशलिटी, अपनी योग्यता जो ये डिजर्व करते हैं, वो फल इनको कभी भी सूर्य की दशांतर दशा में मिल ही नहीं पाता। ये मिलनसार होते हैं, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना पसंद करते हैं, परंतु लोग इनका मिसयूज करते हैं। ये लाइजनिंग का भी काम करेंगे, ये सरकार में बड़े बड़े लोगों से कार्य दूसरों के लिए करवा देंगे, अपने लिए ये कभी कोई कार्य सरकार से नहीं करवाते हैं। साथियों, यदि 12th हाउस में सूर्यदेव विराजमान हो जाएं तो यहां पर भी वो विपरीत राजयोग की स्थिति में है, परंतु वो यहां पर अपनी शत्रु राशि में आ गए हैं, तो जितना प्रभाव विपरीत राजयोग का मिलना चाहिए नहीं मिल पाएगा। विदेश ये जरूर जाएंगे, विदेश में सफलता भी इनको मिलेगी, परंतु वही शर्त कि लग्नेश भी बलशाली होना चाहिए और विदेश में इनको पहली बार में नहीं, दूसरी बार में सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों, एक और खास बात आप ख्याल रखिए, किसी भी ग्रह के बारे में जब आप विश्लेषण करना चाहें, जानकारी प्राप्त करना चाहें, तो देखें कि उसकी जो कुंडली में डिग्रियां है, जो अंश है, वो कितना है। यदि मारक ग्रह है तो जितना कम बलशाली होगा उतना आपके लिए अच्छा है, मारकत्व में कमी आएगी। जितना योग कारक ग्रह है उतना यदि बलशाली है तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब हम हमारे आज के कमेंट के सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको ये सूचना दे दें कि सूर्य की महादशा पर ये हमारा अंतिम, क्योंकि मीन लग्न की आज हमने बात कर ली,
तो अब हम चंद्रमा की महादशा विभिन्न लग्नों पर यह नई श्रृंखला जारी रखेंगे। यदि आपको भी चंद्रमा की महादशा आने वाली है तो जरूर आपको वो देखना चाहिए। तो साथियों, पहला ही जो कमेंट है ये हमारे नियमित दर्शक शकुन शरण जी का है। आदरणीय आचार्य जी, सादर प्रणाम। आचार्य जी, बहुत ही सुंदर सटीक जानकारी, एकदम सही है। आपकी दया दृष्टि हमेशा बनी रहे ऐसी कामना करते हैं। कोटि कोटि नमन, चरण स्पर्श व चरण वंदन स्वीकार करें। शकुन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट विथिका लव एंड लाइट इस आईडी से आया है। वेरी ट्रू गुरु जी। तो विथिका जी, हम शास्त्रीय तरीकों से, वैज्ञानिक तरीकों से, व्यावहारिक तरीकों से कुंडली विश्लेषण करते हैं तो सही होने में किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं रह जाता है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। अगला कमेंट हेमा गुलाटी जी ने लिख भेजा है। गुरु जी, 7th हाउस में मंगल हो तो प्लीज रेमेडीज भी बताएं। देखिए, अभी श्रावण चल रहा है और श्रावण में जो मंगलवार आते हैं उसको मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। वो आप जरूर करें। और हम भी नियमित रूप से यहाँ पर जातकों के लिए मंगल दोष से निवारण के लिए सतत पूरे सावन ये प्रयास कर रहे हैं। तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो आज के लिए साथियों केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।